उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष अब अलग थलग घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक लगातार बढ़ता हुआ संकट बन चुका है। बाघ, गुलदार, हिमालयन काला भालू और जंगली सूअर जैसे वन्यजीवों की आबादी वाले इलाकों में बढ़ती मौजूदगी ने ग्रामीण जीवन की सुरक्षा, आजीविका और मानसिक शांति तीनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बीते 2 महीनों में पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और चंपावत जैसे जिलों से सामने आई घटनाएं इस संकट की भयावह और व्यापक तस्वीर पेश करती हैं। वन विभाग के आधिकारिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरा अंतर दिखाई देता है। कागजों में जंगल सुरक्षित और समृद्ध हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जंगलों के भीतर भोजन, पानी और सुरक्षित आवास की कमी लगातार बढ़ रही है। फलदार पेड़ों की घटती संख्या, जल स्रोतों का सूखना, सड़क निर्माण और मानवीय हस्तक्षेप ने वन्यजीवों को जंगल से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। दूसरी ओर पहाड़ों में सीमित आजीविका साधनों के चलते महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे आज भी घास चारा और लकड़ी के लिए जंगल पर निर्भर हैं। यही मजबूरी उन्हें वन्यजीवों के सबसे अधिक संपर्क में लाती है और संघर्ष को और गहरा करती है। इस संघर्ष का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि इसका सबसे बड़ा बोझ महिलाओं पर पड़ रहा है। कोटद्वार के पोखड़ा ब्लॉक में घास काट रही प्रभा देवी पर गुलदार का हमला हो, या चमोली के पोखरी ब्लॉक में रामेश्वरी देवी का पूरी रात घायल अवस्था में जंगल में तड़पते रहना, ये घटनाएं बताती हैं कि महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं। कई मामलों में महिलाएं समूह में होने के बावजूद सुरक्षित नहीं रहीं। भालू और गुलदार के हमले इतने अचानक और आक्रामक होते हैं कि बचाव का मौका तक नहीं मिलता। ये केवल शारीरिक नुकसान नहीं, बल्कि पूरे समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। पौड़ी गढ़वाल में कुछ ही दिनों के भीतर गुलदार के हमलों में 2 लोगों की मौत, उत्तरकाशी में 11 भालू हमले और 2 महिलाओं की जान जाना, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी में महिलाओं की मृत्यु, ये घटनाएं महज आंकड़े नहीं हैं। ये पहाड़ों में फैलते डर, गुस्से और अविश्वास की कहानी कहती हैं। कई गांवों में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। बच्चे अकेले स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं जंगल जाना छोड़ रही हैं और खेतों में काम करना भी जोखिम भरा हो गया है। ये स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने दोनों को कमजोर कर रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष का असर केवल हमलों तक सीमित नहीं है। खेतों में काम करते किसानों पर हमले, फसलों का नष्ट होना, घरों और संपत्ति को नुकसान और लगातार बना रहने वाला मानसिक तनाव, ये सभी पहाड़ी समाज को भीतर से खोखला कर रही हैं। पहले से ही पलायन की समस्या से जूझ रहे पहाड़ों में ये संघर्ष सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को और बढ़ा रहा है। कई परिवार खेती और पशुपालन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे गांवों का खाली होना और तेज हो रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बाद वन विभाग की ओर से गश्त बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने, पिंजरे लगाने और ट्रैंक्विलाइजेशन जैसे कदम उठाए जाते हैं। कुछ मामलों में गुलदार को आदमखोर घोषित कर मारने की अनुमति भी दी गई। लेकिन सवाल यही है, क्या यह कदम स्थायी समाधान है? ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकांश कार्रवाइयां घटनाओं के बाद होती हैं कि रोकथाम के तौर पर। मुआवजा प्रक्रिया भी धीमी और जटिल बताई जाती है, जिससे पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ जाती है। उत्तराखंड में भालू हमलों की बढ़ती संख्या एक नया और गंभीर संकेत है। खासकर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में भालू अब केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहे। स्कूल मार्गों, बाजारों और गांव की पगडंडियों पर उनकी मौजूदगी आम होती जा रही है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार बदलता मौसम, जंगलों में भोजन की कमी और मानव दखल इसके प्रमुख कारण हैं। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये खतरा और विकराल रूप ले सकता है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष केवल वन विभाग की समस्या नहीं, बल्कि एक बहुआयामी संकट है। इसके समाधान के लिए दीर्घकालिक और समन्वित नीति की आवश्यकता है, जिसमें जंगलों के भीतर संसाधनों की बहाली, गांवों के आसपास सुरक्षा ढांचे का विकास, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान शामिल हो। यदि ये संकट केवल तात्कालिक कार्रवाइयों तक सीमित रहा तो पहाड़ों में डर और असुरक्षा और गहराएगी। अब समय आ गया है कि सरकार और समाज मिलकर मानव और वन्य जीवों के सह अस्तित्व का संतुलित रास्ता तलाशें, क्योंकि सवाल केवल वन्यजीव संरक्षण का नहीं, बल्कि पहाड़ों में इंसानी जीवन के भविष्य का है।